आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. So to obtain DC load line, we draw a circuit diagram of a common emitter transistor amplifier. हम DC लोड लाइन को ऑब्टेन करने के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे. वो जो सर्किट डायग्राम होगा वो होगा कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का यूजिंग NPN ट्रांजिस्टर सर्किट. उस सर्किट डायग्राम में हम NPN ट्रांजिस्टर सर्किट को यूज़ करके, तो ये है हमारा NPN ट्रांजिस्टर. ये कंप्लीट जो फिगर 1 है हमारा वो होगा कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट. ये कंप्लीट डायग्राम है. इसके थ्रू हम क्या करेंगे, लोड लाइन को समझेंगे और क्यू पॉइंट का ग्राफ बनाएंगे. यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास ये जो इस साइड वाली है इसे हम बोलते हैं इनपुट जंक्शन, और जो हमारा दूसरी साइड है लोड लाइन की तरफ वो होगा हमारा आउटपुट जंक्शन. ये वाला एरिया जो होगा कम्प्लीटली इनपुट और ये वाला एरिया जो होगा वो कम्प्लीटली आउटपुट होगा. जो बीच में हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिस्टर. ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर. तो अब हमारे पास यहाँ पर इनपुट जंक्शन में इनपुट करंट नहीं मिला हुआ हमारे पास, यहाँ पर नो सिग्नल है. और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट करंट जो है वो DC लोड लाइन है, कलेक्टर करंट है, आउटपुट वोल्टेजेस भी मिल रहे हैं. यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में 2 बैटरीज अटैचेस हैं. नंबर ये है और एक ये है. तो यहाँ पर इस बैटरी में भी कौन सी सप्लाई होगी, इस बैटरी में भी हमारे पास क्या होगी, DC करंट सप्लाई होगी. और इस बैटरी में भी हमारे पास DC करंट सप्लाई होगी बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर. ये हमारे पास जो DC सप्लाई होगी ट्रांजिस्टर की वजह से होगी. यहाँ पर हमारे इनपुट में हमारे पास जो AC है, AC करंट वो नहीं मिला हुआ बिकॉज कि हमारे पास यहाँ पर DC करंट है, वो भी ट्रांजिस्टर की वजह से. यहाँ पर हमारे पास नो सिग्नल ऑफ AC करंट, AC सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है. तभी इस वजह से DC करंट है, इनपुट में भी हमारा DC करंट होगा और आउटपुट में भी हमारा DC करंट होगा. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इस टॉपिक को DC लोड लाइन बोलते हैं. सो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो हमारा करंट है और जो हमारा ट्रांजिस्टर है और जो हमारा वोल्टेज है वो हमारे पास यहाँ पर मिले हुए हैं. यहाँ पर ये हमारा ट्रांजिस्टर है. ट्रांजिस्टर के जो इमीटर की साइड तरफ, इमीटर की तरफ एरो होगा तो ये होगा हमारा NPN ट्रांजिस्टर. NPN ट्रांजिस्टर होगा तो जो हमारा यहाँ पर बेस होगा ट्रांजिस्टर का वो होगा P पॉजिटिव यानी P टाइप, और जो हमारा कलेक्टर और इमीटर होगा वो होगा N टाइप मीन्स की नेगेटिव. सो अब ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर था, यहाँ पर हमारे पास कोई भी सिग्नल नहीं है. सो जो हमारे इनपुट जो होगा, इनपुट जंक्शन, उसमें से करंट कैसे फ्लो होगा. यहाँ पर हमारे पास P है, P को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे पॉजिटिव को, और जो हमारे पास N है उसे हम कलेक्टर और इमीटर बोलेंगे जो हमारे आउटपुट साइड की तरफ है. सो यहाँ पर IB जो होगा हमारे पास करंट वो फ्लो करेगा ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर से फ्लो करेगा इमीटर करंट, इमीटर करंट से आएगा यहाँ पर VBB में, वोल्टेज में. इट मीन्स कि यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव P टाइप पॉजिटिव होते हैं तो P टाइप यहाँ पर आएंगे नेगेटिव की तरफ. सो हमारे पास जो यहाँ पर करंट होगा वो होगा DC करंट, और जो हमारा आउटपुट होगा ये वाला एरिया, इस एरिया में जो करंट होगा वो भी होगा DC करंट. यहाँ पर हम का वोल्टेज है, यहाँ पर भी करंट कलेक्टर करंट है, यहाँ पर भी कलेक्टर करंट है. यहाँ पर जो इमीटर होगा वो इमीटर क्या है, हमारी नेगेटिव साइड की तरफ है, और जो हमारा कलेक्टर आ रहा है, कलेक्टर करंट वो आ रहा है पॉजिटिव साइड की तरफ. तो हमारे पास यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो होगा VCC वोल्टेज, और जो यहाँ पर हमारा वोल्टेज होगा ये वो होगा CE कलेक्टर कॉमन इमीटर वोल्टेज. सो यहाँ पर हमारे पास इमीटर करंट आ रहा है नेगेटिव की तरफ, और जो यहाँ पर हमारा कलेक्टर करंट है वो आ रहा है हमारा पॉजिटिव की तरफ. कंसीडर द कॉमन इमीटर NPN ट्रांजिस्टर सर्किट एज शोन इन फिगर. जो हमने ऊपर फिगर समझी उसे हम बोलते हैं कॉमन इमीटर NPN ट्रांजिस्टर सर्किट. और जो दूसरा होगा वो होगा द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्किट आर शोन इन फिगर. जो हमारे पास फिगर 2 होगी उसमें हम क्या बनाएंगे, हम इस सर्किट डायग्राम को हम ग्राफ बनाएंगे. ग्राफ बनाएंगे
और वो ग्राफ होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्किट। इट मीन्स कि जो हमारा ग्राफ था वो बनेगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्किट। इट मीन्स कि जो हमने सर्किट डायग्राम दी थी उसका जो आउटपुट वाला साइड होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। सो व्हेन लो इनपुट एसी सिग्नल, जो हमारे पास लोड लाइन है, डीसी लोड लाइन है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह होगी कि नो व्हेन नो इनपुट एसी सिग्नल इज अप्लाइड इन द सर्किट। यहाँ पर हमारे पास जो सर्किट डायग्राम था उसमें एसी सिग्नल हमारे पास नहीं मिला हुआ था, नहीं था हमारे पास। देन ओनली डीसी कंडीशंस एग्जिस्ट ऑन अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उस सर्किट डायग्राम में ओनली क्या थी, डीसी कंडीशंस थी, डायरेक्ट करंट की कंडीशंस थी जो मौजूद थी। अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे इन आउटपुट का सर्किट। जो हमारे पास आउटपुट का सर्किट था उसमें हम इस KVL को यूज़ कर रहे थे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो कुछ तरह। तो अब हम इस सर्किट डायग्राम में क्या यूज़ कर रहे थे, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज़ किया था इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसके हिसाब से हमारे पास जो आउटपुट में करंट बनेगा बैटरी के अक्रॉस डीसी का, वो इस तरह बनेगा कि यहाँ पर जो हमारे पास करंट है वो आएगा इस साइड, और जो हमारा कलेक्टर करंट इस साइड आएगा, और जो हमारे कलेक्टर करंट का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। सो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। अब हमारे पास क्या होगी, उसकी सर्किट डायग्राम की हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास एमीटर और करंट कलेक्टर था एक ट्रांजिस्टर में, सो वहाँ पर हमारे पास जो करंट आई ई था वो आ रहा था बैटरी की नेगेटिव साइड, और जो हमारा आई सी था वो आ रहा था हमारी बैटरी की पॉजिटिव साइड। सो हमारे पास जो डायरेक्शन मिला हुआ था वो क्लॉकवाइज मिला हुआ था किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL को यूज़ करके। सो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, इस आउटपुट जंक्शन में हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन बनेगा। रिवर्स डायरेक्शन बनेगा तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट होगा वो क्या होगा, हमारा डीसी करंट सप्लाई होगा, और जो उसकी इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी कि ICRL। इट मीन्स कि जो हमारे पास लोड की तरफ IC जा रही थी वो हमारी ICRL हो जाएगी, और लोड और उस करंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो प्लस ऐड कर देंगे VCC। हमारे पास VCC जो हमारे बैटरी में करंट आ रही थी वो है, और जो नेगेटिव है नेगेटिव VCE वो है हमारी कलेक्टर करंट के नीचे जो हमारी वोल्टेज बनी हुई थी, वोल्टेज मिल रही थी कलेक्टर और इमीटर दोनों के मिलाकर हमारे ट्रांजिस्टर की जो वोल्टेज मिल रही थी वो थी VCE। वो हमारे नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। इस कंप्लीट इक्वेशन को हम यहाँ पर ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, और हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो VCE ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, और जो ये वाला वैल्यू है VCC ऐड करके हमने यहाँ पर रख दिया। जो इज इक्वल को हमने सिंबल दे दी, और यहाँ पर हमारे पास ICRL का वैल्यू जो बचेगा वो हम इक्वल की दूसरी साइड रख देंगे। सो हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम इनको और सिंप्लीफाई करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास RL है उस RL को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और IC को हम निकाल देंगे। ये जो हमारी RL है ये हम यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पर हमने -1/RL को मल्टीप्लाई किया है VCE के साथ, ये हमारी पॉजिटिव सेम रहेगी, और जो हमारा VCC है उसके नीचे भी हमने क्या दे दी है, RL दी है, इज इक्वल टू IC। यहाँ पर हमें IC का वैल्यू मिल गया। इट मीन्स कि जो हमारा कलेक्टर करंट था वो हमें उसका फार्मूला मिल गया। इसको बोलेंगे हमें क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, और इसका सर्किट डायग्राम के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर हमारे पास y है और यहाँ पर हमारे पास x है। तो y और x जो हमारे सर्किट डायग्राम का आउटपुट जंक्शन था, उस आउटपुट जंक्शन में जो हमारा कलेक्टर करंट था और हमारा VCC का जो वोल्टेज था उसका हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। VCC जो होगा हमारा वोल्ट्स में मेजर होगा, और जो हमारा IC होगा वो मिली एम्पियर में मेजर होगा।
यहाँ पर हमारे पास जो आईसी है वो है हमारा इनपुट करंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट करंट बोलेंगे। और जो हमारा वीसीसी है इसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट करंट, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट करंट बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाते जाएंगे। जो हमारे पास करंट था आई बी इनपुट में, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कांस्टेंट कर देंगे और डिफरेंट वैल्यूज़ पे हम उस करंट आई बी को फाइंड करेंगे कि कितना कितना बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास आई बी क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो के ऊपर हम थोड़ा जाएंगे और लाइन को ड्रा करेंगे, तो जो हमारे पास लाइन बनेगी वो लाइन बनेगी आई बी इज इक्वल टू ज़ीरो माइक्रो एम्पियर। जो हमारे पास यहाँ पर बेस करंट होगा वो होगा हमारा 0 माइक्रो एम्पियर। और उसके उससे थोड़ा ऊपर और जाएंगे यहाँ पर, तो फिर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, वो आई बी, उसमें जो होगा आई बी वो होगा 10 माइक्रो एम्पियर। और थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ड्रा करेंगे तो यहाँ पर आई बी का वैल्यू होगा 20 माइक्रो एम्पियर। और थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर भी ड्रा करेंगे तो यहाँ पर भी आई बी का जो वैल्यू होगा वो होगा 40 माइक्रो एम्पियर। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी, एक लाइन बन गई, और ये भी क्या है, एक लाइन है। तो यहाँ पर जो है इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, कट ऑफ रीजन बोलेंगे। और यहाँ पर जो रीजन बन रहा है इसको हम बोलेंगे सेचुरेशन रीजन। जो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारा आईसी है, करंट है, इनपुट करंट है, वो हमारा क्या होगा, उसमें फॉरवर्ड बियास होगी, फॉरवर्ड बियासिंग होगी। और जो हमारा वीसीसी होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा, उसमें क्या होगी, रिवर्स बियासिंग होगी। तो हमारे पास जो यहाँ पर वोल्टेज और करंट मिला हुआ है, यहाँ पर हमने वोल्टेज को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पर आई बी का वैल्यू हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ये रहा वो, ये हमारी क्या थी, फिगर नंबर 2 थी, जिसमें हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाया। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी, हमने प्रूव की थी, वो थी आई सी इज इक्वल टू -1/RL VCC प्लस VCC RL, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन होगी वो हमारी इसके जैसी होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। So the equation number 1 is of the type of y is equal to mx plus c, which is equation of a straight line, equation number 1। जो equation number 1 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, equation of a straight line बोलेंगे। represent a straight line with a negative slope, जो हमारा नेगेटिव स्लोप होगा उसको रिप्रेजेंट करेगी। m इज इक्वल टू -1/RL, जो यहाँ पर हमारे पास -1/RL है, यहाँ पर हमारी m है। और एंड हैविंग y इंटरसेप्ट, यहाँ पर y इंटरसेप्ट भी मिला हुआ है। ये जो इक्वेशन है VCC/RL, ये होगी हमारे c की बराबर, c इज इक्वल टू VCC/RL। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डीसी लोड लाइन। जो हमें ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनेगी वो हमारी होगी क्या, डीसी लोड लाइन होगी। अब हम क्या करेंगे, डीसी लोड लाइन को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे। सो हाउ टू ऑब्टेन डीसी लोड लाइन। सो पुट आई सी इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर आई सी को 0 के इक्वल लेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 को प्रूव किया था। तो हमने आई सी की जगह यहाँ पर 0 रख दिया, इज इक्वल टू -1/RL VCE प्लस VCC/RL। अब हम यहाँ पर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 0 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमारा कुछ भी नहीं बचता, तो यहाँ पर हमने 0 सेम रखा, इज इक्वल टू -VCC, ये बच गया हमारा और ये कट गया, और प्लस VCC/RL, RL हमारा कट गया और VCC आ गया। तो यहाँ पर VCE इज इक्वल टू VCE और VCE इज इक्वल टू VCC से पॉइंट बी। अब हम इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट बी बोलेंगे। जो हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ था एक्स के अक्रॉस, वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। अब हमने क्या पॉइंट बी को प्रूव कर दिया। सो सेम फार्मूला, इसी फार्मूला को यूज़ करके हम पॉइंट ए को भी निकाल लेंगे। वो इस तरह निकालेंगे कि आई सी, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, आई सी इज इक्वल टू -1/RL VCE प्लस VCC/RL, ये इक्वेशन नंबर जो 1 थी हमारी, उसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे VCE इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम VCE के वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे उसकी जगह इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पर आई सी इज इक्वल टू 0
जो हमारे पास VCE ये जो था इसमें कंप्लीट हमने 0 पुट कर दिया, तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर हमारे क्या आएगा, 0 ही आएगा। कंप्लीट इस वैल्यू को 0 कर दिया इसमें, प्लस VCE/RL ये हमने क्या कर दिया, सेम ही रख दिया। सो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ICE इज इक्वल टू BCC/RL। ये क्या हो गई, हमारी बी पॉइंट ए हो गई, जो हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्राफ में पॉइंट ए बनाएंगे y के अक्रॉस। सो अब हम इस स्ट्रेट लाइन DC स्ट्रेट लाइन को कैसे बनाएंगे ग्राफ में। अब हमने जो A पॉइंट और B पॉइंट निकाली वो क्या थी, हमारी स्ट्रेट लाइन थी। स्ट्रेट लाइन ये वाली थी हमारी, जो A और B पॉइंट के बीच में बनी है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, DC लोड लाइन। DC लोड लाइन, यहाँ पर हमने DC लोड लाइन को ऑब्टेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउटपुट सर्किट डायग्राम। अब हम इसकी जो DC लोड लाइन को हमने लाइन ड्रॉ की है उसकी स्टेटमेंट जानेंगे। वो इस तरह होगी कि हेंस DC लोड लाइन ऑफ अ ट्रांजिस्टर में बी डिफाइंड एज, जो DC लोड लाइन ऑफ अ ट्रांजिस्टर उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एज अ स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ग्राफ के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर, लेट गिव्स वैल्यू ऑफ IC एंड VCE, जो हमें मिल रहे हैं यहाँ पर IC और VCE के वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू नो सिग्नल कंडीशन। यहाँ पर जो हमें वैल्यूज मिल रहे हैं IC और VCE के विदाउट सिग्नल मिल रहे हैं, हमारे पास नहीं यहाँ पर कोई भी ऐसी सिग्नल नहीं। एंड फ्रॉम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB, जो हमारे पास इनपुट में था IB उसके डिफरेंट वैल्यूज पर हमें IC और VCE के डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं। ग्राफ बना रहे हैं जब हम डिफरेंट वैल्यूज पर। तो अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ अ DC लोड लाइन, यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस जानेंगे DC लोड लाइन की। वो इस तरह होगी कि द DC लोड लाइन कैन बी यूज्ड टू फाइंड, DC लोड लाइन को हम यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ ऑफ VCE। वैल्यूज़ ऑफ VCE इट मीन्स कि VCE के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे करस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ IC। हम यहाँ पर IC और VCE के वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे इस DC लोड लाइन में, और हमारी जो लाइन बनेगी वो बनेगी स्ट्रेट लाइन। सो वेयर IC इज इक्वल टू 0, यहाँ पर जब हम IC को 0 रख देंगे तो हमारा जो VCE होगा बराबर होगा VCC के, जो हमारा क्या होगा, वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VCE होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेयर VCE को इज इक्वल टू 0, यहाँ पर VCE को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो बनेगा IC इज इक्वल टू VCC/RL, जो हमने पीछे भी प्रूव किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगा IC का वो होगा VCE/RL। सो DC लोड लाइन डायरेक्टली प्रोवाइड्स वैल्यू ऑफ VCE फॉर एनी वैल्यू ऑफ IC एंड वाइस वर्सा। ऐसे IC और VCE ये क्या है, आपस में डायरेक्टली है और वाइस वर्सा है। IC से हम VCE को फाइंड कर सकते हैं और VCE से हम IC को फाइंड कर सकते हैं। अब जो लास्ट होगा वो होगा हमारा क्यू पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट। क्यू पॉइंट को हम क्वेश्चन पॉइंट भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। जो हमने ग्राफ बनाया और उसमें हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो उस स्ट्रेट लाइन के बीच पर हम कहीं भी एक क्यू पॉइंट बना सकते हैं। वो इस तरह की, द वैल्यू ऑफ IC एंड VCE under a no signal condition corresponding to a point on the DC load line which is called Q point transistor। जो हमारे पास वैल्यूज थे IC और VC के अंडर द नो सिग्नल कंडीशन, विदाउट सिग्नल कंडीशंस थी हमारी, यहाँ पर हमें इनपुट में ऐसे नहीं मिला हुआ था, करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ऑन DC लोड लाइन। जो हमारे पास ये DC लोड लाइन है यहाँ पर कहीं पर भी Q पॉइंट क्या करेगी, करस्पॉन्ड करेगी, which is called Q point, which is called Q point of transistor। उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर की Q पॉइंट बोलेंगे, जो हम कहीं पर भी बना सकते हैं इस तरह।